ममता बनर्जी ने कहा, जो समाज अपनी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता वो कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। बंगाल सरकार के नए विधेयक पर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा ममता बनर्जी आपराधिक मंशा को छिपा नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, ड्रामा बाजी कर रही है ममता बनर्जी, वो जो विधेयक लेकर आई वो पूरी तरह से असंवैधानिक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी ने संवेदना नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं। संदीप घोष को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित किया, सीबीआई ने 8 दिन की कस्टडी में लिया। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने की कोशिश, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। कोलकाता मामले पर बीजेपी विधायकों ने राज्य विधानसभा से निकाला विरोध मार्च, सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत, डोडा से कर सकते हैं आगाज। 6 सितंबर को जम्मू का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आगामी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। और 3 दिवसीय यात्रा लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ब्रुनेई में पीएम मोदी का क्राउन प्रिंस हाजी ने किया जोरदार स्वागत, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायुक्त के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। आज सिंगापुर के यात्रा पर पीएम मोदी, 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का स्टार प्रचार, आज से राहुल गांधी होंगे शामिल, संगलदान और अनंतनाग में करेंगे रैली। हरियाणा बीजेपी ने फाइनल किया उम्मीदवारों का नाम, आज पार्टी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस आप, राहुल गांधी ने गठबंधन के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई। अनिल विज ने आप कांग्रेस के गठबंधन पर कसा तंज, कहा हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ कांग्रेस। और राहुल गांधी ने ट्रैकमैन से की मुलाकात, बोले रेलवे को सुरक्षित रखने वालों के लिए सिस्टम में ना प्रमोशन है ना इमोशन है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई, बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति कर सकेंगे, पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले बुलडोजर पर सेट नहीं हो सकते हैं हर व्यक्ति के हाथ। सपा के गढ़ से गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैनपुरी में कहा इनके डीएनए में गुंडई, नवाब ब्रांड सपा की असली चेहरा। बिहार में आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, कुछ अफसरों का हुआ तबादला। राजौरी में आतंकियों ने पुलिस पर की फायरिंग, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सली मार गिराए, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे चली मुठभेड़। मालवीय नगर में देर रात फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, भेड़िए के बारे में सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम महसी टेपरा गांव पहुंची और निरीक्षण किया। और वन मंत्री अरुण सक्सेना का बड़ा बयान, भेड़िए को देखते ही गोली मारने का आदेश। ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग, कांग्रेस नेता की मौत, 10 पेशेंट थे भर्ती, 7 की हालत गंभीर।
मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर रेंगते हुए पहुंचा युवक, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। सतना में बाढ़ जैसे हालात से हड़कंप, नारायणपुरा तालाब का बांध टूटा, कई इलाके डूबे। गुजरात के भरूच में एक दिन में 120 mm बारिश, जिले में बारिश का हाई अलर्ट किया गया जारी। तेलंगाना में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, राज्य के कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे 130 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, कुल 2684 किलोमीटर लंबी सड़कें क्षतिग्रस्त। अभी भी बाढ़ की चपेट में विजयवाड़ा के कई हिस्से, प्रकाशम बैराज का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ से बेहाल हुआ आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, भोजन और दूध तक के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, पहाड़ से भरभराकर गिरा मलबा, 2 महिलाओं की मौत, 1 जख्मी। तेलंगाना आंध्र में बनकर आसमान से बरस रही है बारिश, अब तक 31 लोगों की मौत। तेलंगाना ने केंद्र से तत्काल 2000 करोड़ की सहायता मांगी, बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 4.5 लाख लोग प्रभावित, 15 लोगों की गई जान। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से किया आग्रह, आंध्र प्रदेश में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। तेलंगाना में बारिश की वजह से 1.5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र की फसलों को नुकसान, राज्य सरकार ने करीब 5000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर, खरगोन में उफान पर नदी, शहर में घुसा पानी, सड़कें दुकानें हुई जलमग्न। केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच फंसे 400 यात्री रेस्क्यू कर पहुंचाया गया सोनप्रयाग। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, प्रेमिका के पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। हापुड़ में दंपति ने बेटी के साथ खाया जहर, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया था लोन, किस्त ना चुकाने पर बैंक कर्मी करते हैं बेइज्जत। मुरादाबाद में मस्जिद के अंदर नमाजियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, जमकर चले बेल्ट और लात घुसे। खुशीनगर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों को गंभीर रूप से हुए घायल। कौशाम्बी में कार ने कई लोगों को कुचला, स्वीपर ने किया घायलों का इलाज, अस्पताल की लापरवाही से नाराज नजर आए प्रदर्शन। गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा, 3 क्रू मेंबर्स लापता, 1 को बचाया गया। फर्रुखाबाद में 13 वर्षीय बालिका के गर्भवती होने का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया, 5 महीने पहले किया था दुष्कर्म। जालौन में नग्न अवस्था में खेत में पड़ा महिला का शव, रेप के बाद हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। और हमीरपुर में सीआर ने घर के अंदर घुसकर ग्रामीणों पर किया हमला, हमले में 2 लोग घायल। हरदोई में धारदार हथियार से युवक की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर पलटी तेज रफ्तार कार चला रहे ड्राइवर की बची जान। आगरा में 32 वर्षीय महिला की मौत, मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। कुशीनगर में हिंदू युवती से दुष्कर्म, जिहादी पर धर्मांतरण कराने का भी आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर ठगों का किया गिरफ्तार। मैनपुरी में सरकारी टीचर ने छात्राओं से किया बैड टच, अश्लील वीडियो दिखाकर करता था छेड़छाड़। हरिद्वार के पेंटागमन मॉल के रेस्टोरेंट में मारपीट, बाउंसर ने टोका तो पिस्तौल तानी, आरोपी युवकों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लग्जरी कार ऑडी के इटली चीफ की मौत, 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरे, सेफ्टी अपनाने के बाद भी कैसे हुआ हादसा, जांच शुरू। रूस ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, दावा 51 की मौत, 271 लोग घायल। पोल्टावा पर हुआ हमला, 2022 से चल रहे युद्ध में यह हमला रूसी सेना के सबसे घातक हमलों में से एक। रूसी हमलों से बेहाल यूक्रेन पर नया संकट, जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले 5 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। चीन को ताइवान की 2 टूक, कहा रूस से कब वापस लोगे अपनी जमीन, उनके सामने तो बंध जाती है घीघी। जो बाइडेन ने की बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना, 6 बंधकों की मौत के बाद बढ़ी नेतन्याहू की टेंशन। गाजा में बंदियों की रिहाई को लेकर बनते दबाव पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, कहा मुझे कोई उपदेश ना दे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ी, अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, निजी विमान को जब्त कर ले गए फ्लोरिडा। भारत से कई समझौते खत्म करने की तैयारी में बांग्लादेश, रिश्तों में पड़ सकती है दरार। ब्रिटेन में हमले के बाद भारतवंशी बुजुर्ग की मौत, 5 बच्चे गिरफ्तार। कांगो में जेल तोड़कर भाग रहे थे कैदी, 129 की गई जान, कुछ बने गोली का शिकार। फ्रांस में पत्नी का 72 लोगों से करवाया रेप, अजनबियों को भर्ती करता था पति, इतना नशा दिया कि पता ही नहीं चला। चीन में भीषण हादसा, स्कूल के गेट पर खड़ी छात्रों की भीड़ में घुसी बस, 11 की मौत। नेपाल के पीएम बनने के बाद फिर चीनी इशारे पर चले केपी ओली, भारतीय इलाकों को अपने बैंक नोट पर छापेगा नेपाल। किम जोंग उन ने फिर देखा आत्मघाती ड्रोन्स का प्रदर्शन, किम ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी मजबूत करने और ऐसे हथियारों के विकास को बढ़ावा देने का संकल्प दिया। फिलीपींस में यागी तूफान ने मचाई तबाही, भयावह के हालात हुए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर फंसे हजारों यात्री, समुद्री यात्रा पर रोक और 34 उड़ानों को किया गया रद्द। उत्तरी फिलीपींस में लोगों को दी गई सतर्क रहने की सलाह, स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद। हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में मचाया आतंक, लाखों बैरल तेल से भरे टैंकरों को बनाया निशाना। टेक्सास में 5 वाहनों की भीषण टक्कर में 4 भारतीय जिंदा जले, कार पुलिंग के बाद कर रहे थे सफर। पाकिस्तानी एयरलाइन पीआईए की किरकिरी, पायलट ने कार की तरफ विमान की विंड स्क्रीन वीडियो वायरल। 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए हमलों पर घिरा हमास, अमेरिका ने 6 नेताओं के खिलाफ लगाए आतंकवाद समेत कई आरोप। गाजा में आईडीएफ के हमले में 35 फिलिस्तीनी मारे गए, 7 अक्टूबर के हमले में शामिल कमांडर की मौत का भी दावा। नेतन्याहू ने हमास की तुलना नाजी से की, कहा ब्रिटिश हथियारों के साथ या बिना भी इजराइल युद्ध को जीतेगा।
पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहा आग से खेलना। इस साल 325 आतंकी हमले, अगस्त में 59 बार दहशतगर्दों ने बनाया निशाना। पीएम मोदी ने पैरालंपिक पदक विजेताओं से की बात, कहा भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। पेरिस पैरालंपिक में दीप्ति जीवांजी ने एथलीट्स का T20 कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज। पेरिस पैरालंपिक में भारत के नाम 2 और पदक। जेवलिन थ्रो में अजित ने सिल्वर और सुंदर ने जीता कांस्य पदक। हाई जंप में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन ने जीता ब्रॉन्ज। ग्यारह जून को लॉर्ड्स में खेला जाएगा WTC का फाइनल। इंग्लैंड तीसरी बार मेजबानी करेगा। 16 जून रिजर्व डे रहेगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। दूसरा मैच 6 विकेट से जीता। अजय रात्रा BCCI सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, सलील अंकोला की जगह लेंगे। ब्रैंडन मैकुलम इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कोच भी बने। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिम्मेदारी संभालेंगे। 18 अक्टूबर से प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन 3 शहरों में खेली जाएगी लीग। पटना प्राइड सबसे सफल टीम। SA20 लीग के तीसरे सीजन का शेड्यूल घोषित। 9 जनवरी को सनराइज और MI केपटाउन में पहला मैच। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का 8 सितंबर को मेजबान चीन से पहला मैच। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट, 82,000 पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी भी 200 अंक फिसला। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ अनुमान 0.4% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए 7% किया। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 102 रुपये गिरकर 71,409 रुपये पर आया। चांदी भी 401 रुपये सस्ती हुई।